प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 10.4 पूरी कर चुके हैं। अब देखते हैं विविध अभ्यास 10। पहला सवाल है हमारा, एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। एक तो इसका डायरेक्ट तरीका है कि आपको अगर सूत्र ही पता हो तब ठीक है, सूत्र नहीं पता है तो बिना सूत्र के कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लीजिए। मान लो ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। एक्स वाई तल में है तो इस तल में है, और एक्स अक्ष की धन दिशा से कितने अंश का कोण बनाता है वामावर्त दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोई है सदिश आर, इसको हमने मान लिया। अब अगर मान लो ये कोण हमको पता है, ये सदिश है यहाँ तक, तो यहाँ से इस पे लंब डाल देते हैं। तो अगर इसकी डायरेक्शन ये है और यहाँ से ये डायरेक्शन है तो हमको ये बताना है पूरा। ये ओ, ये ए डाल देते हैं, ये बी डाल देते हैं। तो योग का त्रिभुज नियम जो हमने पढ़ा है कि ओ ए प्लस ए बी ओ बी द्वारा निरूपित होगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ओ ए चाहिए और ए बी चाहिए। तो त्रिभुज ओ ए बी में हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए और क्या चाहिए, लंब चाहिए। और ये हमको पता है मात्रक सदिश, यानी कि इसका मापांक 1 है। इसका मापांक कितना है, परिमाण 1 है इस सदिश का। तो हम लगाएंगे साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे ओ बी हो गया। और यहाँ पे कोण आपको दिया है 30 डिग्री, ए बी का मान 1 है और ओ बी हमें ज्ञात हो जाएगा। ओ बी का मान 1 है, सॉरी, ए बी अपान ओ बी का मान 1 दिया हुआ है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर ए बी अपान ए। तो इससे पता हो गया हमारा ए बी बराबर 1/2। अब इसी त्रिभुज में अगर हम cos 30 डिग्री ले रहे हैं तो क्या होता, आधार ओ ए बटे ओ बी। ओ ए हमको पता नहीं है, ओ बी 1 है, तो ओ ए अगर ज्ञात करेंगे तो 1 cos 30 डिग्री हो गया और इसका मान होता है √3/2। तो अगर हम वेक्टर आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है तो ओ ए इंटू आई कैप, ओ ए का परिमाण, प्लस ए बी किस दिशा में, वाई दिशा में। इस दिशा में एकक सदिश कितना होता है, जे कैप, मान लिख देते हैं। तो ओ ए का मान हमको प्राप्त हुआ है √3/2 आई और ए बी का मान प्राप्त हुआ 1/2 जे। तो यही हो गया हमारा आंसर, ये हमको सदिश प्राप्त हो गया। दूसरा सवाल हमारा है, दो बिंदु दिए गए हैं, P है x1 y1 z1 और Q है x2 y2 z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। तो P से Q को मिलाने वाला, तो पहले तो हम इनके सदिश लिख लेते हैं। OP क्या हो गया, इसका स्थित सदिश लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x1 आई कैप y1 इंटू जे कैप प्लस z1 इंटू के कैप। ओ क्यू अगर करूँ तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस आई कैप y2 इंटू जे कैप और z2 इंटू के कैप। ये तो P और Q के स्थित सदिश हमें पता है। अब हमें क्या चाहिए, मिलाने वाला, P से Q को मिलाने वाला PQ। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे पता हो जाता है, बाद वाले वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से
बाद वाले बिंदु के पोजीशन वेक्टर से पहले वाले बिंदु का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए। अब Q से P को घटाना है तो बहुत सरल है, I वाला I से घटा दीजिए। x2 से x1 घट गया, I कैप, y2 से y1 घट गया इंटू j कैप, और z2 से z1 घट गया इंटू k कैप। तो PQ के अदिश घटक कौन से हैं? अदिश घटक जो IJK के गुणांक होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये तो अदिश घटक हो गए। अब क्या चाहिए? PQ का परिमाण चाहिए। PQ का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है? जो अदिश घटक हैं IJK के उनका वर्ग कर देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये हमको परिमाण ज्ञात हो गया, ऊपर अदिश घटक ज्ञात हो गए। तो ये हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तीसरा सवाल हमारा है, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 अंश पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या बताया गया है? पहले तो कागज पे दिशाएं कैसे मानी जाती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये पूर्व होता है तो ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। अब आपसे कहा गया लड़की 4 किलोमीटर चल के, मान लो यहाँ मूल बिंदु से चली और ए बिंदु पे आके 4 किलोमीटर चल गई, यहाँ ए बिंदु पे आ गई। फिर अब उत्तर दिशा से, तो उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, ये हो गई उत्तर दिशा। अब इससे 30 अंश के कोण पर 3 किलोमीटर चल के मान लो बी बिंदु पर रुक गई, तो उसका विस्थापन यहाँ से यहाँ तक का बताना है, कितना विस्थापन हुआ, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। तो पहले OA चली, फिर AB चली, तो हमको OB बताना है। अब OB पता होने के लिए हमको ये OA पता होना चाहिए और ये AB पता होना चाहिए। तो AB अब ये 30 अंश के कोण पे है, तो अगर ये 30 अंश है तो ये कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। यहाँ से इस पे लंब डाले दे रहे हैं, ये लंब डाल दिया मान लो C बिंदु पर, ये मिला आके। तो परिणामी विस्थापन के लिए OA तो हमें पता है, OA बराबर कितना है? 4 किलोमीटर। किस दिशा में? x अक्ष की दिशा में, लेकिन माइनस डायरेक्शन है तो -4i कैप हो गया, ये पता हो गया। अब त्रिभुज ले लें ABC में हमको क्या पता करना है? ये वाला पता करना है, AB। तो ये क्या है? इस त्रिभुज ABC के लिए ये क्या है? ये कर्ण है। तो कर्ण हमको इसका परिमाण तो पता है, अब इसमें कौन सा हम वो लगा दें सूत्र कि ये पता हो जाए, तो इसके लिए ये और ये ज्ञात कर लें। मान लिया हमने, माना AC बराबर जो है वो x है, ये x मान लिया, या ना माने AC तो हमको ज्ञात करना है, ऊपर पता ही है त्रिभुज ABC में क्या कर लें, साइन 60, साइन का लगा दें सूत्र, साइन 60 बराबर, तो साइन लंब बटे कर्ण AB। अब BC हमें पता नहीं है, AB पता है 3,
साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर BC/3। तो इससे BC का मान हमें पता चल जाएगा 3√3/2। ये BC हमको पता चल गया। अब इसी त्रिभुज में हम cos 60 ले लें तो क्या हो जाएगा, लंब यानी कि आधार बटे AC बटे AB। आधार बटे कर्ण हो गया। AC हमको पता नहीं है, AB हमको पता है 3, और ये मान होता है cos 60 का 1/2। तो AC हमको पता हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2। ये परिमाण हमको पता हो गए। अब देखो त्रिभुज नियम से अगर हमको ये पता करना है तो अगर अब AB का स्थित सदिश लिखेंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस CB बराबर हो जाएगा AC प्लस CB। ये हो जाएगा। अब AC की ये डायरेक्शन है और CB ऊपर के लिए है। इधर I कैप होता है x अक्ष की धन दिशा में, इधर J कैप होता है y अक्ष की धन दिशा में। तो AC का मान आया 3/2 इंटू I कैप, और प्लस CB का क्या आया 3√3/2, और इसमें J कैप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये y अक्ष की धन दिशा में, ऊपर क्या होता है y अक्ष की धन दिशा है। तो अब हमको चाहिए परिणामी विस्थापन। परिणामी विस्थापन हमारा क्या था, इसमें पहले वो लड़की गई O से A के पास और A से B तक गई, तो परिणामी विस्थापन हुआ OB। और हमको चाहिए OB, तो OB का मान क्या हो जाएगा, OA प्लस AB। परिणामी विस्थापन OB हमको चाहिए, OB बराबर हो जाएगा OA प्लस AB। अब OA -4 I कैप था, और ये 3/2 I कैप प्लस 3√3/2 J कैप, ये हो गया। तो इसमें I वाला I के साथ जोड़ दें, -4 प्लस 3/2 इंटू I कैप प्लस 3√3/2 J कैप। ये हो गया 4 दूनी 8, 8 से 3 घटेगा क्योंकि ये माइनस का है, तो -5/2 I कैप प्लस 3√3/2 J कैप। यही हो गया हमारा आंसर। इतना परिणामी विस्थापन उसका हुआ। आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।